मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ामे दुनिया, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। जामिया अलबनात खैरुन्निसा रहीमा और मदरसा जामिया गनीउल उलूम एक अजीम दीनी दरसगाह है। वहीं असरी तालीम पर भी जोर दिया जाता है और तालीम के साथ साथ बच्चों की तरबियत पर मुकम्मल ध्यान दिया जाता है। बिल्कुल उनको अपनी औलाद की तरह रखा जाता है और बच्चों के खाने पीने का माकूल इंतजाम के साथ साथ उनके इलाज व मुआलेजा के लिए डॉक्टर की सहूलत भी मुहैया की जाती है। बच्चों को आज के माहौल से दूर रखकर उन्हें दीनदार बनाने में अपने जेब खास से खाने पीने का इंतजाम करते हैं और बच्चों के लिए मियार के उस्ताजा का इंतजाम है और बच्चों के लिए बेहतरीन आलिमा का इंतजाम दे। अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों मदरसे अल्लाह के एक मुकद्दस वली आले नबी औलाने अली हजरत सैयद शाह सूफी अली मोहम्मद गनी हुसैनी अलवी कादरी शुत्तारी अलहिरमा के जेरे साया चलता है। लिहाजा आप तमाम अहबाब अहले सुन्नत से गुजारिश है कि अपने बच्चों और बच्चियों का दाखिला इस मदरसे में कराए, जहां आपके बच्चों का मुस्तकबिल रोशन होगा और आपकी बच्चों और बच्ची इल्मे दीन मुस्तफ़ा सीख कर अपने और अपने घर वालों की ईमान की मुहाफिज बच्चों को बने। मदरसों की तालीम देता हूँ और मेरी खिदमत ये है कि ये बच्चियाँ और बच्चे हमारे निगरानी में पढ़ाई करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र और उसका बहुत बड़ा एहसान है कि इस मदरसे में जब से मैं आया हूँ तकरीबन ये 11-12 महीना हमारा चल रहा है। जिस दिन मैं मदरसे में मैंने कदम रखा उस दिन से लेकर आज तक इस मदरसे में ना तो कोई काम बंद हुआ है और कभी ऐसा नहीं हुआ इस मदरसे के अंदर कि किसी दिन बच्चे हमारे मदरसे के अंदर भूखे रह गए या इनको किसी चीज़ की शिकायत मिली हो। इन लोगों ने ना किसी चीज़ का मौका दिया, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो हज़रत है मदरसे के जो बानी हैं सैयद नूरुल हक़ी सैयद सूफ़ी नूरुल क़ादरी साहब के बिला बड़ी मेहनत के साथ मशक्क़त के साथ जैसे माँ बाप अपने बच्चों को अपने घर पे परवरिश करते हैं इसी तरीके से हज़रत अपने बच्चों की तरह इन बच्चों को रखते हैं। अपने यहाँ के जो असातिज़ा हैं उनके साथ रहते हैं और जो भी ज़रूरतें होती हैं उनसे जितना भी बन पड़ता है अपनी पूरी खिदमत जो है आप बच्चों के पीछे मदरसे के असातिज़ा के पीछे मदरसे के स्टाफ के पीछे आप लगाते रहते हैं। मेरी तारीफ़ है मोहम्मद महबूब अलीमी, मैं यूपी से हूँ, यूपी बलरामपुर गोंडा ज़िला से रहने वाला हूँ और मैं यहाँ आया कैसे मेरे उस्ताद मौलाना मोहम्मद यूनुस अलीमी साहब क़िबला निज़ामी उनके ज़रिए से इस मदरसे में आया। उनकी ज़बानी मैंने बहुत कुछ इस मदरसे के बारे में सुन रखा था और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जैसा कि हमारे उस्ताद ने हमको बताया हूबहू उसी तरीके से इस मदरसे में वो सारे निज़ाम हमको हमको मिले और उसी एतबार से हम काम भी मदरसे में कर रहे हैं। मदरसे में कितने बच्चे हैं हज़रत यहाँ? हमारे यहाँ मदरसे के अंदर तकरीबन 35 से 40 बच्चियाँ तालीम हासिल कर रही हैं फ़िलहाल में और 12 से 15 बच्चे मदरसे के अंदर हैं। कैसे क्या पढ़ाई है, एजुकेशन कैसा है? मदरसे के अंदर हमारे यहाँ बच्चों को जो है साथ में हिफ्ज़ कुरान, कोई हाफिज़ बन रहा है, कोई जो है अभी नाज़रे की तालीम हासिल कर रहा है और उनके साथ साथ उन्हें हम हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम से भी उनको तालीम देते हैं। और बच्चियों का भी यही मामला है, कोई बच्चियाँ हमारी 12वीं में है, कोई 10वीं में है, उसके साथ साथ दीनी तालीम और अल्हम्दुलिल्लाह दीनी तालीम के साथ साथ हम उम्दा तरबियत की भी फ़िक्र करते हैं। और मदरसों में आप जा कर के देखेंगे तो मदरसे का निज़ाम, मदरसे का माहौल दूसरा होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसे का ये मामला नहीं। हमारे मदरसे में हमेशा यही सोच रहती है, यही फ़िक्र रहती है कि बच्चों को हम एक आला मेआर की तालीम दें और उन्हें उम्दा तालीम दे करके कौम के लिए एक रहनुमा, एक लीडर बना करके भेजें, ना कि सिर्फ तालीम हासिल कर करके वो जा करके दुनिया के अंदर अपना काम करें, बल्कि दुनिया के अंदर जब तक वो रहें मज़हब इस्लाम के साथ जुड़े रहें और मज़हब इस्लाम के साथ हमेशा दूसरों को जोड़ने की कोशिश करें। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मदारिस हैं, तो मदरसे में जहाँ तालीम होती है और ये मदरसा जो है मदरसे में जहाँ जहाँ तालीम होती है बच्चे वहाँ खुद आते हैं, उनको पता चलता है कि इस मदरसे में उम्दा तालीम दी जाती है। तो बच्चे ये नहीं देखते कि हम अपने माँ बाप को छोड़ करके इतनी दूर जाएंगे तो क्या होगा, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, बल्कि ये बच्चे जो होते हैं इनको जब मालूम होता है कि इस मदरसे में जाने से हमारी दुनिया बनती है, हमारी ज़िंदगी बनती है, तो वो लोग उस मदरसे का रुख करते हैं कि हम उस मदरसे में जाएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जब इस सूफ़ी नगर के बारे में इन बच्चों ने सुना, इनके माँ बाप ने सुना, तो उन्हें उनके दिल में एक शौक़ पैदा हुआ कि हम अपने बच्चों को ऐसे मदरसे में ले जा कर के रखें जहां दुनिया से बिल्कुल दूर रख करके उन्हें दीन की तालीम के साथ साथ उन्हें असरी तालीम पर जोर दिया जाए। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर है, काफ़ी शहर से काफ़ी दूर है, गांव से काफ़ी दूर है,
कैसे रहते हैं इस माहौल में, आपको बच्चे कैसे मिलते हैं? ज़रूरी ये नहीं है कि कोई मदरसा सिटी में हो या कोई क्या नाम है शहर के अंदर मदरसा हो। ज़रूरी ये है कि तालीम कहाँ होती है। बस। तालीम को देख कर के लोग उसकी तरफ खिंचते हैं। कोई जंगल हो तो जंगल में ही तालीम अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ सुनसान इलाका रहता है। यहाँ सिर्फ उनके पढ़ाई पर फोकस किया जाता है, उन्हें दुनिया से बिल्कुल अलग रखा जाता है, उन्हें दुनियावी माहौल से अलग रखा जाता है। इस वजह से हम यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बड़े खुश रहते हैं और हमेशा ये फ़िज़ा, ये हवाएं यहाँ की बड़ी सुनहरी होती हैं। आप जब सुबह के वक्त उठेंगे तो देखेंगे बड़ी ताज़ा हवा मिलती है। और बच्चे हमारे जो यहाँ पर रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए हम हर चीज़ का इंतज़ाम अच्छे से करते हैं। यही वजह है कि ये इस जंगल के अंदर भी बच्चे आकर के तालीम हासिल करते हैं। जंगल नहीं है, शहर से थोड़ा थोड़ा दूर है। वो शहर से दूर है, लेकिन ये जो है एक बिल्कुल पहले जंगल था। हज़रत की खिदमतों का ये नतीजा है कि हज़रत ने मेहनतें की, मशक्क़तें की, न जाने कितने गैरों से आपने लड़ाइयाँ की, उसके बावजूद उस गुलशन को आबाद किया जिस गुलशन में आज हम और आप रहते हैं। पूरा ही हज़रत हमारे नूर सैयद शाह नूरुल क़ादिर शुतारी साहब जो है, ये अपना खेती बाड़ी करके यहाँ पे पेशेंट को देख के ये अपना खुद ये करते हैं, पैसा इकट्ठा करके मदरसा चलाते हैं। यहाँ पे बाहर की आमदनी कुछ नहीं आती है। यहाँ पे हज़रत जो है यहाँ के खुद ही खिदमत करके मदरसा अपने दम पे चला रहे। एक पेरेंट्स भी हमारे साथ में मौजूद है जिनकी बच्ची यहाँ पर पढ़ाई करती है और किस तरह से पढ़ाई होती है ये हम जानेंगे इन्हीं पेरेंट्स के साथ में। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम अफरोज़ ख़ान। अफरोज साहब कहाँ से हैं आप? मैं नागपुर महेंद्र नगर से। नागपुर महेंद्र नगर जी, से। जी। आपकी कौन सी बच्ची यहाँ पर पढ़ाई कर रही यहाँ है? पे मेरी बच्ची कैकसा नाम की है। आज 3 साल से 4 साल से पढ़ रही है। अच्छा। तो मैं 8 दिन 4 दिन में इधर आते रहता हूँ। क्या पढ़ाई कर रही है वो? उर्दू की भी करती है, उधर हिंदी, उधर में जाके अरबी भी पढ़ती है। मदरसे में क्या पढ़ाई? मदरसे में अरबी की पढ़ाई करती है, कुरान शरीफ पढ़ती है। और स्कूल में किस क्लास में? स्कूल में 7वीं में है। अच्छा। जी जी। कैसे क्या माहौल है इस मदरसे का? ये अल्लाह का करम है कि बहुत अच्छा है। हम जब भी आते हैं तो यहाँ पे खाना पीना खा के बेचते हैं। अच्छा। यहाँ के जो लोग हैं, मतलब पेरेंट्स को भी खाना खिलाती? जी 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 जी, अल्लाह का इतना लाख लाख शुक्र है। और मैं बच्चे से पूछता हूँ कि बेटा कैसे हो, तो बोलते अब्बू ठीक है हम। जी हाँ। बच्चियों की काफ़ी अखराजात रहते हैं, काफ़ी दिक्कतें होती है, ये कैसे पूरा करते हैं यहाँ पर? जी, ये मैंने यहाँ पता लगाया सर कि इधर खेती बाड़ी ठेके से लेते हैं और वो खेती का अनाज पकाते हैं और पका के लाके फिर बच्चों का मेंटेनेंस पूरा करते हैं। तो सर हम तो इतने गरीब है, मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ, तो हम यहाँ कुछ दे भी नहीं सकते ना कुछ। फिर भी बच्चे बहुत खुश हैं और अच्छे हैं। मेरी बेटी अच्छी है यहाँ और बहुत खुश है, बोलती है अब्बू मैं पढ़ के अच्छे से निकलूँगी। हाफिज़ साहब बहुत चाहते हैं और हमारे जो हैं यहाँ के जो सर हैं वो भी बहुत चाहते हैं। मैं ठीक है बेटा पढ़ लो। जी क्या सर। सोच के डाले आपने इस मदरसे में अपनी ये बच्ची को? जी जी, मैंने ये सोच के डाला कि कुछ तालीम हासिल कर ले, कुछ अपना कोई इंतकाल हो जाए तो कुछ अल्लाह ताला की तरफ से मेरी भी बख्शिश हो जाए, क्योंकि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अंगूठा बहादुरी से हूँ। हम पहले बहुत ही गरीबी थे, हमारे वालिद साहब वगैरह हमारे को कुछ पढ़ाई नहीं करे हमने, इसलिए मैंने सोचा कि बच्ची को डाल दूँ। तो यहाँ अच्छी बच्ची खुश है। क्या बनाना चाहते हैं? अलीम बनाना चाहते हैं या क्या बनाना चाहते देखो हैं? वो पढ़ तो रही है, अब देखो जहाँ तक पढ़ेंगी वो उसका दिल है, जहाँ तक पढ़ेंगी वहाँ तक पढ़ाऊँगा। मदरसे की देखभाल करते हैं, बच्चों की देखभाल करते हैं, बच्चों की जो अखराजात है उनको पूरा करते हैं, उनके खाने पीने का जो सिस्टम है उसको देखते हैं। वो हज़रत हमारे साथ में है, आइए हम उनसे जानते हैं कि ये सभी कैसे मुमकिन हो पाता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैं वरहमतुल्लाहि आपका नाम वबरकातुहू। जानना चाहूँगा। मेरा नाम सूफ़ी मोहम्मद साबिर नूरी है। अच्छा मैं सूफ़ी नगर में रहता हूँ। जी। साबिर भाई कैसे पूरा करते हैं, कैसे क्या खेती करते हैं आप बच्चों को? यहाँ खेती लिया जाता है ठेके से, उस पे मेहनत करके खेती से जो फसल होती है उससे यहाँ का अखराजात पूरा किया जाता है और हजरत जो अपने हिकमत से जो भी होती है दवाइयों का, उससे यहाँ का जो है निज़ाम चलता है। कब से यहाँ पर है आप? मैं लगभग 14 साल करीब हो गए। माशाल्लाह 14 साल से। कोई चीज़ की कमी नहीं है, हजरत पूरा करते हैं यहाँ पे जो भी है। आप भी का माशाल्लाह काफ़ी खेती करते हैं, किसानी करते हैं और वहाँ से जो पैदावार होती है उसको अपने मदरसे में लाकर बच्चों के लिए खिदमत के लिए पेश करते हैं। कैसे देखते हैं इसको? कोई बात नहीं, ये थोड़ा शर्मा रहे हैं, लेकिन जो खेती करता है, जो किसान है, वो सब कुछ जानता है कि वो कैसे अपने खेती को सींचता है, कैसे उसमें
फल उगाता है, सब्जियां उगाता है, उसके बाद में यहाँ पर लाकर या बाजार में लाकर डोनेट करता है। ये हज़रत के पास में रह के काम करते हैं और हज़रत पूरा इनको सपोर्ट करते हैं, पूरा देखभाल हज़रत की निगरानी में होती है। सूफी हकीम सैयद शानुल कादिर शुतारी नाम है मेरा। जी जी। और यहाँ पर मदरसा जामिया गनील उलूम और मदरसा अल बनात खनूसा रहीमा का मैं सरपरस्त आला हूँ। जिस वक्त अपने कहते हैं कुछ भी नहीं था तब से चला रहे हैं। अभी तो अल्लाह का शुक्र सब बन गया यहाँ पर। लेकिन ये बच्चों ने टीन के शेड में भी रह के बच्चों ने पढ़े यहाँ पर, और अल्लाह करम में कभी बच्चों को शिकायत नहीं रही है, क्योंकि हम बच्चों को अपनी क्या जो है अपनी औलाद की तरह रखते हैं, औलाद की तरह मानते हैं, उनको गैर नहीं समझते हैं। उनका खाने का खर्चा, पीने का खर्चा, रहने का खर्चा हम खुद बेयर करते हैं, यहाँ तक कि दवाखानों का खर्चा भी हम बर्दाश्त करते हैं। उनको पूरी औलाद की तरह रखते हैं। रमज़ान के महीने भी हम यहाँ पर हम रमज़ान के महीने भी अपने पास ही रखते हैं। कुछ बच्चे भी एतिकाफ़ के अंदर हैं, एतिकाफ़ कर रहे हैं, कुछ बच्चे अंदर एतिकाफ़ कर रही हैं। पूरे बच्चियाँ पूरे अंदर अभी ज़ेर तालीम है। अभी इंशाअल्लाह शब क़द्र को छुट्टी होती है। तो ये सारा निज़ाम हम अपने जो है तो एक अपने का सैयदना गौसे आज़म दस्तगीर प्यारा पीर रोशन ज़मीर की तालीम व तरबियत के हिसाब से लेके चल रहे हैं। सैयदना गौसे आज़म दस्तगीर प्यारा पीर रोशन ज़मीर जो निज़ाम लेके चल रहे थे, हम वो निज़ाम सूफ़ी नगर में लेकर आए हैं। और सूफ़ी नगर में लेकर आके हमने अपने को निज़ाम ऐसा चला रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास 50 एकड़ खेती हमने ठेके पे रखी है। अनाज निकलता है, अभी हमने गेहूँ लेकर आए थे, अभी गेहूँ बेचे हमने, तो गेहूँ निकलता है, चना निकलता, सोयाबीन निकलता, ये तमाम चीज़ें निकलती है। इससे जो पैसा आता है वो पैसा फिर हम मदरसे में लगाते हैं, वो मदरसे से पूरे अखराजात हम निकालते हैं। इसके अलावा हिकमत के ज़रिए मदरसे का पूरा खर्चा करते हैं। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि हमारा जो मदरसा है ये ख़ुद कफ़ील मदरसा है, कोई चंदे का मदरसा नहीं है। हाँ, हम चंदा जमा करते हैं लेकिन कंस्ट्रक्शन के लिए। अगर कोई ज़कात का पैसा देता है, सदक़े का पैसा देता है, तो हम वो पैसा जमा करते हैं और लेबरों को देते हैं। बच्चों को बिल्कुल नहीं खिलाते वो पैसा। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे ज़कात और सदक़े खाने से महफूज़ हैं। और इतना बड़ा शहर कोंडाली है, कोंडाली के अंदर यहाँ पर इतना बड़ा शहर कोंडाली है, कोंडाली के अंदर काफ़ी मुसलमान हैं, 4 मस्जिद है। लेकिन अल्लाह तबारक तआला उनको तौफ़ीक़ दे, अपने कहते जो है वो लोग में वहाँ पर सियासतें हैं, वहाँ का कुछ यहाँ नहीं आता। हालांकि करीब है कोंडाली, लेकिन कोंडाली के लोग कभी ये नहीं कि अपने कहते यहाँ पर मदरसे का ख्याल करें, मदरसे को दे, कभी नहीं। तो जो भी अब रमज़ान तो पूरा रमज़ान गुजर गया, मदरसे की कोई इमदाद कोंडाली से बिल्कुल नहीं होती है। तो मतलब कैसे नहीं होती, कहीं से भी नहीं होती है। सिर्फ तो कोनाली नहीं, नागपुर से भी नहीं होती। नहीं, नागपुर के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, नागपुर में तो हमारे चाहने वाले बहुत है, वो लोग लाते हैं तभी अपने का। अभी नागपुर वालों ने ही पूरा महीना भर अपने कहते हैं यहाँ पर फ्रूट का इंतज़ाम किया। नागपुर से माशाल्लाह हमारे को अपने हमारे चाहने वाले काफ़ी है, समझे ना। तो अल्लाह का शुक्र है, फ्रूट वगैरह वो लोग लाते देते हैं। बाकी पूरा खर्चा अखराजात हम लोग बेयर करते हैं, तनख्वाह वगैरह हम निकालते हैं। और बच्चों को स्कूल भी भिजाते हैं, निज़ामी स्कूल के अंदर भी जाते हैं। कुछ काटोल में बच्चे, कुछ काटोल में भी जाते हैं। कई बच्चे 5वीं क्लास से अपने कहते 10वीं क्लास पढ़ते हैं, फिर 12वीं तक पढ़ते हैं। अभी हमारे प्रोग्राम में इंशाल्लाह बच्चों को 12वीं के अलावा और भी अपने कहते पढ़ाएंगे, हम डिग्री तक लेके जाएंगे। मदरसे का अपने कहते जो है तो दाखिला स्टार्ट है। हाँ। तो बच्चों को अपने कहते मदरसे का दाखिले के लिए अपने कहते जो है तो हमने रमज़ान के बाद में हमारा उर्स होता है, उसके बाद में बच्चे दाखिला लेते हैं। तो जब लोग पता चला दाखिला स्टार्ट होता है, लोग खुद ब खुद चले आ जाते हैं यहाँ पर। और हमारा कहना यही है कि आप लोग मदरसे में दाखिला इस बेस पे ले कि अपने बच्चों को, इसको मदरसे तो बहुत है लेकिन तरबियत अगर लेना है बच्चों को, तरबियत से अगर अपने तरबियती पर बच्चों को बनाना है तो फिर मदरसा जामिया गनील उलूम और अल बनात खनूसा रहीमा में आप दाखिला लें। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं रहता, बच्चों को मोबाइल देने की इजाज़त नहीं है, बच्चों को बाहर घूमने की इजाज़त नहीं है, बच्चों को अपने कहते अपने जो है तो यहाँ पर जो लड़ाई झगड़े करने का इजाज़त नहीं है। बच्चे बिल्कुल आपस उनका मकसद एक ही रहता है, पढ़ाई और पढ़ाई। यहाँ पर उनके लिए गार्डन बना के रखें, उनके लिए अपने कहते सब चीज़ बना के रखें, सारे इंतज़ाम हम करके रखें। जो एक गवर्नमेंट अपने के रूल में बैठता है, वो सारे गवर्नमेंट के रूल हमने अपने सूफी नगर में मदरसों के लिए रखे हैं। तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। हमारा नाम जियान। जी। जियान। जियान, कहाँ से हो जियान? कामठी। कामठी से। ये नागपुर कामठी से। अच्छा, क्या पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पर? हाफिज की। कितना पारी हो गए आपके? अभी अम्मा पारा पूरा हो गया। अम्मा पारा पूरा हो गया। कैसे के मदरसा यहाँ पर, कैसी के तालीम है, यहाँ के जो टीचर्स है वो कैसे है? बहुत अच्छे हैं। थोड़ा जोर से बोलिए। बहुत अच्छे हैं। जी। और खाने वगैरह का कैसा क्या सिस्टम है यहाँ पर? बिल्कुल सही है, पूरा जी? पूरा सही है। अच्छा पूरा सही है कि क्या अच्छा अच्छा खाना मिलता है। अच्छा खाना मिलता है। कितने टाइम खाना मिलता है? यहाँ पे 3 टाइम मिलता है। जी? 3 टाइम। 3 टाइम। सुबह नाश्ता, दोपहर में खाना और फिर खाना, है ना? हमारे साथ में एक और स्टूडेंट है। क्या नाम है बेटे आपका? मोहम्मद आदिल रज़ा नूरी। मोहम्मद आदिल रज़ा नूरी। कहाँ से हो आदिल?
पुलगांव। पुलगांव से। अच्छा, पुलगांव से यहाँ पर कैसे आना हुआ? यहाँ पे मदरसा है, हमारे हमारे वालिद साहब ने हमको यहाँ ला के डाले मदरसे। आपके वालिद साहब ने यहाँ पर डाले हैं। तो अब वैसे आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र तकरीबन 12 साल है। अच्छा, मदरसे के अलावा स्कूल की पढ़ाई वगैरह भी करते हैं आप? जी। कहाँ करते हैं वो? वो अंदर ही निज़ामिया स्कूल में करते हैं। पुलगांव में? नहीं, यहाँ पे यहाँ पर? मदरसे में। अच्छा, यहीं कोलानी में जो स्कूल है वहाँ पर पढ़ाई करते हैं। जी। और साथ में मदरसे की जी। क्या मदरसे में क्या चल रहा है? मेरा हिफ्ज़ चल रहा है। तो कितने बार होगा? 19 पारे हो चुके हैं। माशाल्लाह। और बाकी के जो स्कूल की पढ़ाई है वो कैसे कर लेते हैं? वो भी पूरी करते हैं। अच्छा, वो स्कूल की जो पढ़ाई है वो किस क्लास में है आप? वो मैं 7th क्लास में। और आपका क्या नाम है सर? मोहम्मद अरकम रज़ा, कहाँ से हो अरकम? यूपी। अरे बाप रे, यूपी से यहाँ पर आए। कैसे क्या आना हुआ इतने दूर? अपने मामा के साथ। हुँ? मेरे मामा लाके छोड़े यहाँ पर। आपके मामू लाके छोड़े यहाँ पर। और स्कूल की पढ़ाई करता हूँ कहाँ पर करते हैं? निज़ामिया में। अच्छा, ये मतलब ये भाईजान भी निज़ामिया में, आप भी निज़ामिया में हो? आप कौन सी क्लास में हो? सातवीं। आप भी 7वीं में? हाँ, आप क्या? 7वीं। और आप कौन सी वो क्लास? भी साथ में। अरे वाह, आप तीनों 7वीं में हो, माशाल्लाह। और खाने वगैरह का बताइए, यहाँ पर खाना वगैरह आपको कैसे मिलता है? अच्छा मिलता है, कैसे अच्छा मिलता है? सब कुछ रहता है। गोश्त भी देते हैं? जी। माशाल्लाह। थोड़ा मदरसा दिखाएंगे बच्चों का, मदरसा कैसे है यहाँ पर? आइए इंशाल्लाह हम पूरा मदरसा आपको दिखाते हैं अपना। जी। चलिए। ये है हमारा मदरसे का हाल। अच्छा ये दरबार से जुड़ा हुआ है, इधर दरबार है और इसके पीछे मस्जिद है जी। और ये मदरसे का हाल है। इसके अंदर इधर से ये दरवाजे लगे हुए हैं यहाँ। अच्छा, और ये बोर्ड है? ये बोर्ड है। यहाँ पर जो है उस्ताद जो है बच्चों को लिखाई पढ़ाई यहाँ पर कराते हैं। जो कोई मसले नहीं समझ में आते इस पर लिख करके बच्चों को समझाया जाता है। ये है मदरसे के बच्चों का क्लासरूम। अच्छा जी, ये इतना लंबा ये मदरसे का क्लासरूम है। बाप रे, काफ़ी लंबा है ये तो। जी, ये काफ़ी लंबा है। यहाँ भी एक बोर्ड लगा हुआ है, जैसे किरत का मसला है, कोई कारी साहब पढ़ाते हैं, अगर बच्चों को नहीं समझ में आता तो उस पर लिख करके कारी साहब उनको बच्चों को समझाते हैं। जी। ये देखिए हमारे मदरसे में पंखे के साथ साथ कूलर भी लगा हुआ है। जी जी। बच्चों की सहूलत के लिए। और मदरसे में बच्चों को ज़मीन पे लिटाया जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसे में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे मदरसे में बच्चों के लिए पलंग का भी इंतज़ाम कर दिया गया है। जी। ये अभी ये काम चल रहा है, इस वजह से आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, वरना इसमें बिल्कुल साफ़ सफाई का है, बहुत ख्याल किया गया है। ये माशाल्लाह ये हमारे मदरसे की नूरानी लाइब्रेरी है। अच्छा, ये लाइब्रेरी है? ये लाइब्रेरी है। ये लाइब्रेरी आम दिनों में खुली रहती है, अभी तो फिलहाल मदरसे में काम चालू है, इस वजह से ऐसा आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद में ये खुला रहता है दरवाज़ा, जिस बच्चे को पढ़ना होता है आकर के हम कुर्सी लगी रहती है, टेबल लगा रहता है, बच्चे बैठ करके अपना मुताला करते हैं और जो भी अपनी ज़रूरत पूरी करनी होती है खारजी किताबों का मुताला करके उससे फ़ायदा हासिल करते रहते हैं। क्या काम चालू है? अभी काम चालू है इधर भी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये जो है हमारा ये बच्चों का मदरसा, बच्चों के मदरसे के लिए बनाया गया है। इतना लंबा ये सिर्फ बच्चों के मदरसे के लिए है। अच्छा, यहाँ से बच्चे हैं। यहाँ अभी फिलहाल अभी तो काम चालू है, काम होने के बाद में बच्चों को इधर शिफ्ट किया जाएगा रहने के लिए। ये बच्चों का रूम बनेगा, यहाँ बच्चे रहेंगे। उसके अलावा इधर स्टाफ का रूम बनेगा, जो स्टाफ आएंगे उनको पढ़ाने के लिए। ये इतना बड़ा ये सिर्फ बच्चों का एरिया है। अच्छा, ये काफी बड़ा है। दीवार लगी जुड़ी हुई है, दीवार के पीछे हमारे यहाँ बच्चों का मदरसा है। अच्छा। ऐसा सिस्टम बना करके रखे हैं ना उधर के बच्चे इधर जा सकते हैं ना उधर की बच्चियाँ इधर आ सकती हैं। अच्छा। बिल्कुल एकदम पर्दे का भी माकूल इंतजाम मदरसे के अंदर कर दिया गया है। ये है मदरसे का गोडाउन, यहाँ मदरसे के अनाज वगैरह इसके अंदर रखे गए हैं। अच्छा, ये गोडाउन है। ये है मदरसे का किचन हमारा। खाना बाहर बनता है, बनने के बाद यहाँ आता है खाना। अच्छा। और यहाँ से इधर बच्चों को खाना दिया जाता है। ये बच्चियों का रास्ता है। अच्छा, ये
अच्छा, ये जो है पूरा बच्चियों का रास्ता ये बच्चियों का रास्ता है। ये दरवाज़ा बंद हो जाता है, सिर्फ क्लास के वक्त जो उस्ताद पढ़ाते हैं वो अंदर जा सकते हैं या फिर हजरत अंदर जा सकते हैं। हमारे यहाँ बच्चों से पेरेंट्स मिलने आते हैं, उनके लिए भी हम इंतज़ाम करके रखे, उनको अलग से उनके माँ बाप से हम मुलाकात करवाते हैं। आइए अंदर। ये है हमारे यहाँ बच्चियों का वजू खाना। जी जी। ये बच्चियाँ बाहर नहीं जा सकती हैं, बिल्कुल इसी के अंदर वो रहते हैं। यहाँ उनका वजू खाना है। ये है हमारे यहाँ मदरसे का क्लास बच्चियों का। यहाँ बच्चियाँ रह कर के तालीम हासिल करती हैं। इनके रहने का इंतज़ाम पीछे रखा गया है और यहाँ इनके सामान रखने का इंतज़ाम किया गया है। पीछे उसकी मस्जिद है मदरसे की बच्चियों की। यहाँ नमाज वगैरह की पाबंदी बच्चियाँ करती हैं और उसके यहाँ रह कर के तालीम हासिल करती हैं बच्चियाँ। बच्चियों की जो मस्जिद है उसको भी अलग कर दी गई क्या? हाँ, बच्चियों की मस्जिद अलग कर दी गई। वो इबादत खाना उनका नमाज़ पढ़ने के लिए उनको अलग बना दिया गया है। ऐसा नहीं कि यहाँ पढ़ाई करें यही नमाज़ पढ़ें, बल्कि नमाज के लिए उनके एक अलग जगह का इंतज़ाम करके रखा गया है। ये हमारे मदरसे की बच्चियाँ हैं जी। आप में से किसी को एतराज़ है अगर मैं बात करूं आप लोगों से? वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बेटे आपका? जी जोर से बोलिए। सानिया। क्या नाम है आपका? कश्मीरा फातिमा। कश्मीरा। कौन सी क्लास में बेटे? 4th में। राबिया जमा। अच्छा, और यहाँ पर मदरसे में क्या तालीम हासिल कर रही हो? दीनी तालीम। दीनी तालीम है। दीनी कैसे का मदरसा है यहाँ पर? बच्चियों को आप लोगों को कैसे क्या देखा जाता है? माशाल्लाह अच्छा मदरसा में आके मानते बच्चों को मतलब अंदर नहीं। ये हाँ, ये इधर मस्जिद है। अच्छा, ये बच्चियों की मस्जिद है। ये मस्जिद है, बच्चियों की मस्जिद है। काम चालू है, नहीं बनाने की शहीद करें। अभी इसको शहीद कर दिए कि इसको नहीं बनाएंगे। अभी कभी काम चालू है मदरसे का। आपने देख लिया पूरे मदरसे के अंदर काम चालू है। बिल्कुल। तो ये काम होने के बाद इंशाअल्लाह ताला ये मदरसे का प्लास्टर का काम बाकी है, उसके अलावा टाइल्स है, पीओपी का काम है। तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले साल तक हम मुकम्मल पूरे तमाम काम को तमाम कर देंगे और मुकम्मल हो जाएगा। ये मस्जिद है बच्चों की, यहाँ बच्चियाँ नमाज़ पढ़ती हैं। इस मस्जिद को शहीद किया गया है, नहीं बनानी है। और ये हमारे यहाँ बच्चियों का जो है ये रूम है, यहाँ रहने के लिए तरह का इंतजाम किया गया है। और बच्चे ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों के लिए पलंग का इंतजाम हमने किया, बच्चियों के लिए भी पलंग का इंतजाम किया गया है। बच्चियों के लिए हर चीज़ की सहूलत मदरसे के अंदर इनको मौजूद है। किसी बच्ची को हमारे यहाँ किसी चीज़ का एतराज़ नहीं, न खाने के ताल्लुक से, न पढ़ाई के ताल्लुक से। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इस मदरसे के अंदर एक दीनी माहौल और निज़ाम पैदा किया गया है। बच्चियों को हम पर्दे के अहतमाम में रखते हैं, पर्दा कैसे किया जाता है, लोगों की तालीम उनको कैसे दी जाती है। और हमारे यहाँ बच्चियाँ, आप अगर किसी से कोई सवाल करना चाहते हैं तो बच्चियाँ इंशाअल्लाह ताला आपको जवाब भी देंगे। अगर जैसे आपको कोई दीन की बात अगर आपको पूछनी है तो बच्चियाँ उसका जवाब भी आपको देंगी। अगर बच्चे से भी करना चाहें तो बच्चे भी उसका जवाब आपको इंशाअल्लाह ताला ज़रूर देंगे। मैं देख रहा हूँ कि आपकी जो आंखें हैं वो माजूर है और आप देख नहीं पाती है, तो कैसे? मेरे को काफ़ी एक्सपीरियंस है, इस वजह से मैं बड़ी बच्चियों के उसमें गाइडेंस में उनको गाइड करती हूँ जी। मेरे को एक्सपीरियंस बहुत है, 15 साल का एक्सपीरियंस है मेरे। मदरसे के बारे में बताइए, बच्चियों के बारे में बताइए, उनके खाने पीने के और पढ़ाई के बारे में बताइए। मदरसे का माहौल 10 साल हो गए, 8 साल 9 साल है इसको मदरसा बुनियाद बनाए। तो हज़रत जी ने बच्चियों को फ्री तालीम, गरीब बच्चियों को, पसमानदा इलाके की बच्चियों को लाकर यहाँ पर उनको दीन से जोड़ना, एक अच्छी औरत बनाना, इस पर काफ़ी मेहनत की है मदरसे। और इसका निज़ाम चलाने के लिए बहुत मेहनत करते हो। इसमें बहुत सारी आलिमा भी रखे हैं, लेकिन अभी कुछ छुट्टियों में गई है। कुछ आलिमा रहना पसंद नहीं करती, शादी अगर हो जाती है इन लोगों की। तो अभी बड़ी बच्ची हमारी आलिमा बन गई है, तो 2 फारिग हुई गई, 2 संभालती है अभी मदरसा। आप क्या करते हैं यहाँ पर? मैं यहाँ पर बच्चों का गाइडेंस करती हूँ। क्या गाइडेंस करते हैं? मतलब उनका जो काम करने का नंबर रहता है, अच्छा। उसमें कुछ बीमार हो जाती है बच्ची, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, खिदमत करती है। कुछ पढ़ाने के ताल्लुक से भी मेरे को समझ में आता, वो भी बताती रहती हूँ। खाना वगैरह कौन बनाता है? खाना इधर 2 खादिमाएँ हैं ना। अच्छा जी, लेडीज़ वो बनाती हैं। अच्छा, बच्चियों को तकलीफ तो नहीं देती आप? बच्ची से पूछ लीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। जैसे कि आप देख रहे हैं, इन बच्चियों को हज़रत जो है अपनी औलाद की तरह पालते हैं, औलाद की तरह रखते हैं और औलाद की तरह इनको अपना
जो है कि पूरा तालीम दिलवाते हैं। दुनियावी तालीम के साथ साथ मदरसे की तालीम भी इनको बिल्कुल पढ़ाई जाती है।